तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया आपके लिए IMO क्लास 8 के सेट बी का जो मैथमेटिकल रीजनिंग था उसका क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 19 तक। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने 16 से 25 अपलोड किया था, पर वो पता नहीं कैसे कुछ ग्लिच होकर डिलीट हो गया था। तो 16 से 19 वापस अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 16, -5/7 की पावर 3/4 when divided by -5/7 की पावर 7/6 becomes -5/7 की पावर 7 minus x, then find the value of x। ठीक है, तो हमको क्या करना है, -5/7 की पावर 3/4 को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं -5/7 की पावर 7/6 से। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करते हैं इन दोनों नंबर्स को, और ये -5/7 और -5/7 सेम है, तब ये दोनों पावर्स क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो पावर्स माइनस हो जाएगी, तो पावर बचेगा क्या, -5/7 की होल पावर 3/4 -7/6। ठीक है, 3/4 7/6 इसको करके देख लेते हैं। 3/4 7/6 क्या होता है, इसका सबसे पहले एलसीएम आएगा 12 आएगा, तो फिर यहाँ आ जाएगा 9 - 14 अपॉन 12, तो आ जाएगा -5/12 की पावर -5/12 बचेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इक्वल्स टू -5/7 की पावर 7 - x। तो क्या कर लेता है, -5/12 इक्वल्स टू 7 - x। हमने क्या कर दी, पावर्स इक्वल कर दी। हमारी आंसर में पावर आ रही थी -5/12 और इधर बोल रही थी 7 - x, तो हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है। आ जाएगा x इक्वल्स टू 7 + 5/12। तो अब हम क्या करेंगे, बस ये निकाल देंगे। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 89/12। ठीक है, x क्या आ गया, 89/12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, इस पीपीटी में थोड़ा गलती हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपके पेपर में जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, और यहाँ पे सी दे रखा है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपके पेपर में, मतलब आंसर 89/12 है। तो अब यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 17, द क्यूब रूट ऑफ x वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ y। ठीक है, तो जो x का क्यूब रूट है वो इनवर्सली वेरी करता है स्क्वायर ऑफ y से। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x1 हमारा क्या है। अब हमको बाकी क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। इफ x इक्वल्स टू 8 व्हेन y इक्वल्स टू 3 देन फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 1.5, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y। तो अब ये फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ x1 इंटू डॉट डॉट इंटू को रिप्रेजेंट करता है y1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x2 इंटू y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो x पहले क्या रखा है, 8 रखा है। क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x2, हमको x2 नहीं पता है क्या है, क्यूब रूट ऑफ x2 इंटू y क्या है, 3/2, y2 क्या है, 3/2 है, 3/2 का होल स्क्वायर ले लेंगे, यानी तो रूट क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 × 9 18 हो जाता है। डायरेक्ट लिख देते हैं 18 इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर होता है 9/4, तो 9/4 का इंटू क्यूब रूट x2। ठीक है, अब क्या होगा, 9 नीचे जाएगा, 4 ऊपर, अपन मल्टीप्लाई करा देते हैं इधर। तो क्यूब रूट ऑफ x2 इक्वल्स टू 18 × 4 अपॉन 9, ये कटेगा, ये 2 हो गया, और क्यूब रूट ऑफ x2 इक्वल्स टू 8। अब क्या करते हैं, हमको बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ x2 इक्वल्स टू 8 आ गया। ठीक है, लास्ट हमारी इक्वेशन ये आ गई। अगर हम इसको सिर्फ x2 लाना है, क्यूब रूट हटाना है इधर से, तो दोनों टर्म्स का क्यूब निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे। तो इरेज कर देता हूँ। तो क्यूब रूट ऑफ x2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 8 का क्यूब। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ x2 का वापस क्यूब ले लिया, तो क्या बचा, x2 इक्वल्स टू 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 क्या आ गया, 512 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो हमको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे हमको एक फिगर दे रखा है, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं सबसे पहले हम। अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे लाइन खींची, तो सिमेट्रिकल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्कल है डार्क है, पर और सामने इस साइड में ये वाला सर्कल डार्क है। अगर
इसकी जगह ये सर्कल डार्क होता तो फिर वो सिमेट्रिकल हो जाता। तो ये वाली सिमेट्री तो हमारी नहीं है। अगर आप ऐसे सिमेट्री लोगे तो फिर सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि ये सर्कल डार्क है, ये लाइट है, ठीक है। अगर आप डायगनली लोगे फिर भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला एरो डार्क है पर ये वाला एरो नहीं है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, ठीक है। अब क्या है, ये वाला पूरा फिगर बना रखा है। अगर इस फिगर को आप 360 डिग्री रोटेट करोगे, ठीक है, तो जो ये पोजीशन अभी इस फिगर की है ये कितनी बार अपीयर होगी, ठीक है। जैसे ये पहली बार ही अपीयर हो रही है हमको, ठीक है। फिर अगर इसको टेढ़ा करके घुमा दिया, ठीक है, जस्ट 180 अगर घुमाएंगे ना हम इसको, तो फिगर हमको इक्वल दिखेगा। जैसा ही ऐसा है ना तो भी वैसे ही दिखेगा, क्योंकि फिगर ऐसा बना है, ठीक है। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी 2, ठीक है। एक तो इसका एग्जिस्टिंग अभी जो पोजीशन है वो, और एक पोजीशन तब होगी जब ये 180 डिग्री घूम जाएगा, और तब भी सेम टू सेम ही दिखेगा। मतलब कितने टाइम वो फिगर सेम टू सेम दिखता है जब उसको 360 डिग्री रोटेट करते हैं, वो होती है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गई 2 और लाइन ऑफ सिमेट्री का नंबर हो गया 0, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे हिसाब से। तो अब यहाँ पे जो ये 2 आंसर है, ठीक है। आप सी नहीं देखना, सी तो एक्चुअली इधर बी सी प्रॉब्लम हो गई, तो बी और सी रिप्लेस होने बहुत सारी जगह। तो ऑप्शन नंबर बी 2 हमारा आंसर है। 19 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसा नहीं होता, डायगोनल पैरेललोग्राम के सारे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। फिर ऑप्शन बी आता है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसा भी कभी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। फिर ऑप्शन नंबर सी बोलता है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स इट इज नॉट नेसेसरीली अ रोम्बस। ये सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रोम्बस नहीं होके स्क्वायर भी हो सकता है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो स्क्वायर भी रोम्बस ही होता है, पर फिर भी इसको अलग शेप मान के हम ये आंसर को सही मान सकते हैं। बाकी बी और सी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो मेरे हिसाब से सी आंसर है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था क्वेश्चन नंबर 16 से 19। इससे पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 20 से 25। एक्चुअली मैंने जैसे आपको शुरू में बताया ही था, सारे साथ में ही किए थे, पर कुछ ग्लिच से डिलीट हो गया, तो मैं वापस अपलोड कर रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 से 19। नेक्स्ट वाला वीडियो आया क्वेश्चन नंबर 26 से 35 पे। उसको अगर आपको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा 20 से 25 वाला वीडियो देखना है, यहाँ पे जाके देख सकते हो। और अगर इसी पेपर सॉल्यूशन के बाकी वीडियोस देखने हैं तो इस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।